ये सभी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा मैसेज के थ्रू सेंड किया गया फ्रेंड्स। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराने का कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो आप वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। और हाँ फ्रेंड्स, अपना प्यार एवं सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम आपको इसी तरह से शिफ्टों का एनालिसिस कराते रहेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी मैथ्स एवं रीजनिंग का प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप वीडियो कर दीजिए शेयर। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक तार वृत्त के रूप में रखा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसे उस तार से मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। एक वृत्त के रूप में एक तार रखा है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब इस तार से वृत्त के रूप में रखा है वो तार, उसको आपको क्या बनाना है, आपको भुजा बनाना है फ्रेंड्स। तो वो वर्ग बनाना है, तो वर्ग का भुजा निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ग बनाने के लिए जब हम इसको वर्ग बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस वृत्त की परिधि को वर्ग के परिधि की बराबर कर दीजिए, तो वर्ग का भुजा आपका निकल के आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम रखते हैं। देखिए, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, आप बोलेंगे सर वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। नहीं जानते हैं तो आप नोट डाउन जरूर करिए फ्रेंड्स, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो वृत्त की परिधि है और जो वर्ग का परिमाप होता है 4a, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास वर्ग का भुजा निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे सर, देखिए ये जो वृत्त की परिधि हुआ रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो वृत्त की परिधि होगा, इसमें से हम परिधि जब निकाल लेंगे तो तार की पूरी लंबाई आ जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे यस सर, जब तार की पूरी लंबाई आ जाएगी फ्रेंड्स, तो हम उस तार से कितने मीटर ऊंचाई चौड़ाई का वर्ग बना सकते हैं, हमको वो पता चल जाएगा। भुजा इसका पता चल जाएगा, ये कितनी लंबी भुजा होगी। ओके, तो इसीलिए हम इसका परिमाप मतलब वृत्त की परिमाप के बराबर कर दिए हैं वर्ग के परिमाप को। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्या दिया है, एक चीज़ आपको दिया है। आप बोलेंगे सर क्या दिया है, दिया है आपको त्रिज्या का मान दिया है 14। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा 2π का मान क्या होता है, आप जानते होंगे सभी स्टूडेंट्स, 22/7। ठीक है, और देखिए रेडियस आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, इधर 4a है फ्रेंड्स, 4a। अब a क्या है फ्रेंड्स, यहाँ बोलेंगे, आप बोलेंगे सर a क्या है, यहाँ a है वर्ग की भुजा। ठीक है, तो देखिए अब इसको कट आउट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, a बराबर 22 आया। कितना आया, a बराबर 22 आया। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे a बराबर 22 आ गया, आपका वर्ग का भुजा कितना सेंटीमीटर फ्रेंड्स, 22। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, अब इसका भुजा आपको कितना दे दिया, 22। अब यही भुजा ही आपको बताना था फ्रेंड्स, जो आपका भुजा निकल के आ गया, तो ये भुजा कितने सेंटीमीटर का होगा, 22 सेंटीमीटर का। ओके डियर फ्रेंड्स, तो सभी भुजाएं 22-22 होंगे, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए किस ऑप्शन में है 22, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बोलें कि यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया है कि ए एक कार को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 12 दिन के बाद दोनों मिलकर कार्य किया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, स्वयं इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखिए बोल रहा है कि ए किसे दिन में कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, और बी कितने दिन में करता है, आप बोलेंगे सर बी दिया है 20 दिन में। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे सर, इसके आगे इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल के। ठीक है, तो देखिए टोटल एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आएगा। ठीक है, अब देखिए 30 दूना 60। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से आपका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 20×3 60। ओके, इतना आ गया। अब बोल रहा है कि ए ने कार्य आरंभ किया, 12 दिन बाद दोनों मिलकर कार्य किया, मतलब ए शुरू किया है और 12 दिन अकेले काम किया है। ओके, तो देखिए कितना काम कर दिया, आप बोलेंगे सर 24 काम तो ये कर दिए। कितने काम कर दिए, 24 काम सिर्फ एक किया है। ठीक है, तो बचा कितना काम है, आप बोलेंगे सर 36 काम बचा है। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि 12 दिन बाद दोनों मिलकर कार्य किया। अब दोनों मिल के काम करेंगे, केवल 12 दिन
ए काम करेगा तो 24 काम ए अकेले करेगा, लेकिन 12 दिन के बाद कितना काम बचा, 36 काम, इसको ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो देखिए ए और बी अगर दोनों मिलकर करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ए का एक दिन का 2 इकाई काम करता है और बी एक दिन में 3 इकाई काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना इकाई काम करेंगे, आप बोलेंगे सर 5 इकाई। तो चलिए 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 5 सते 35, कितना फ्रेंड्स, 5 सते 35, ठीक है। अब बचा कितना, 36, एक बचा, तो 7 सही 1/5 दिन। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आप बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए 12 दिन तो अकेले ए किया था फ्रेंड्स, ठीक है, और प्लस 7 सही 1/5 दिन ये दोनों मिलकर किए, तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 19 दिन हो जाएगा। 19 दिन और 1/5 मतलब 19 सही 1/5 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए किस ऑप्शन में है, 19 सही 1/5 दिन। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप पहले सोल्व करने का कोशिश करिए। देखिए बोल रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा देने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाए। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप स्वयं इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिए कि यस सर हमारा आंसर आपसे पहले आ गया, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहले 100 था डियर फ्रेंड्स, तो अब क्या कर देंगे 160, मतलब 60% बढ़ गया। अब चौड़ाई बोल रहा है कि कितने परसेंट कमी करना चाहिए, हम बोल देते हैं एक्स से वाई परसेंट कमी कर देना चाहिए। इसका टोटल एरिया में कितना डिफरेंस आया, आप बोलेंगे सर पहले 100 था 100%, लेकिन अब कितना हो गया 112%, बोल रहे हैं ना 12% की वृद्धि हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है सर, यहाँ से कट आउट कर लीजिए, ये कट आउट हो गया, 5 दूनी का 10, ठीक है, और 8 दूनी का 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कट आउट कर लीजिए, इधर आ जाएगा 50, ठीक है फ्रेंड्स, और इधर आ जाएगा 56, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए फ्रेंड्स आप गौर से समझिए, यहाँ पास थोड़ा सा समझने की बात है। आप जब इसको निकालते थे लास्ट वाले को फ्रेंड्स, तो क्या करते थे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तभी नहीं लास्ट वाला आता था। आप बोलेंगे यस सर, जब मल्टीप्लाई करते थे तो लास्ट वाला आता था फ्रेंड्स, तो जो आपका फर्स्ट वाला आया है उसको आप लास्ट वाले में जो इधर नीचे आया है इसमें भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये मान आता था, नीचे वाले आता था, लेकिन यहाँ पास अभी नीचे वाला दे दिया है तो नीचे वाले में इसका भाग कर देंगे इन ऊपर वालों का, तो ये बीच वाला मान निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। तो चलिए इधर भाग करेंगे, देखिए इधर 50 दिया है, 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर इधर एक्स का मान तो 10 आ गया, ठीक है, एक्स का मान 10 आ गया डियर फ्रेंड्स, ओके, मैं एक्स का मान 10 लिख दूंगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखिए वाई का निकालेंगे, तो वाई का निकालने के लिए यहाँ पास 56 है। ओके फ्रेंड्स, वाई का निकालेंगे तो 8 सते 56, तो इधर 7 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए कितने से कितना घट गया, 10 था तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने की कमी हुआ, आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, कमी हुआ 3 यूनिट का, किस पर कमी हुआ 10 पर कमी हुआ। ओके डियर फ्रेंड्स, ये जो चौड़ाई में कमी हुआ है वही निकालना है फ्रेंड्स, कितने परसेंट का हुआ, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए इसको 10 से कट आउट कर दीजिए, 10 या 30%, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर 30% दिया है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए फ्रेंड्स कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको कितना इजी तरीके से हमने आपको सॉल्व कराया। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया फ्रेंड्स तो आप कमेंट में जरूर कर दें कमेंट कि यस सर मज़ा आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। ओके, देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, तथा सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। वो बहुत टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजी है। देखिए ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ध्यान से आप देखते जाइए मैं समझा दूंगा आपको। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, लेकिन 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 यहाँ समझिए, तथा सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, मतलब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, प्लस सी भी काम करेगा, तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 4 दिन में। ओके, अब आगे बोल रहा है, आगे अब क्या करना है, अब पहले इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व तो करिए तब ना आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इनका एलसीएम 24 आ जाएगा, ठीक है। जब 24 आ जाएगा तो इधर से निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा आपका। ओके, देखिए कैसे आएगा, 8 त्रिक 24, 12 दूनी
24, 4 छंग 24। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पास ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितना है, 6 यूनिट, ठीक है। लेकिन हमको सी बस का चाहिए, ए और बी का तो मालूम है ना, ये देखिए एफिशिएंसी इधर, आप बोलेंगे यस सर। तो सी बस का आपको चाहिए तो क्या करेंगे सर, ए और बी का जोड़ के टोटल में घटा देंगे इसमें, तो आपका सी का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों मिल करके ए और बी की इफिशियंसी कितने, 3 2 5, अब तीनों का मिला करके 6 है और ए और बी का 5 है, तो 6 में 5 घटा देंगे तो इसी का आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो देखिए ए का कितना है, आप बोलेंगे सर 3, ठीक है एफिशिएंसी। बी का कितना है, आप बोलेंगे सर 2, ठीक है। अब सी का कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे सर 1। ओके सही है। अब देखिए आगे बोल रहे कि यदि कुल मजदूरी 84 रुपये हो तो एक को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। देखिए ये मतलब सभी ये जो इकाई है इनका सभी को ऐड करके मान कितना दिया है, 84। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पास निकालने के लिए तीनों को ऐड करिए, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट बराबर 84 दिया है। ओके फ्रेंड्स, 6 यूनिट बराबर 84, तो 1 यूनिट का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यस सर। 6 1 कम 6, 6 चौको 24, 14 छंग 84। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, आप बोलेंगे सर 14 निकल के आया। ओके देखिए फ्रेंड्स, जब 1 यूनिट का मान 14 निकल के आ गया तो आपको निकालना कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का, क्योंकि एक ही मजदूरी निकालना है ना। तो देखिए 14 गुणे 3 कर देंगे, क्या फ्रेंड्स 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 14 और 28, 14 या 42, तो कितने रुपए मिलेंगे, 42 रुपए। किसको, ए को। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 42 किस ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से डन हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन टॉप क्लास पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप पहले इनको खुद बनाने का कोशिश करिए। ओके देखिए क्या बोल रहा है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज में 108 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन जांच कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो 108 रुपये अधिक मिल रहा है ना, यही 3% के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, जो 108 रुपये मिल रहा है, अगर 3% रेट ना बढ़ा होता तो आपको 108 रुपये अधिक कैसे मिलता। लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, 3% पर वर्ष मतलब पर ईयर बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष के लिए बढ़ेगा, आप बोलेंगे सर 2 वर्ष के लिए बढ़ेगा, तो 2 वर्ष के लिए बढ़ेगा, कितने परसेंट बढ़ रहा है, 3 वर्ष, 3% बढ़ रहा है 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे सर 6%। जब 6% बढ़ गया फ्रेंड्स तो कितने के बराबर है, 108 रुपये के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप 100% का मान निकाल लीजिए, तो इधर 100% के निकालेंगे तो 108 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उधर 6/100 था तो इधर 100/6 हो जाएगा। ओके आयकी के नियम से। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 1 कम 6, 4 बचा और 8 छांग 48, मतलब हम बोल सकते हैं 18 छांग 108। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 1800। देखिए किस ऑप्शन में दिया है आपका प्रिंसिपल 1800, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से डन हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं, मतलब ए कितने मिनट में भरेगा, आप बोलेंगे सर 12 मिनट में। ठीक है, और बी कितने मिनट में भरेगा, आप बोलेंगे सर 15 मिनट में दिया। ठीक है, अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे पूछ रहा है आपसे कि यदि दोनों खुले हैं, पहले इनका हम क्या निकाल लें एफिशिएंसी, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, एलसीएम आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों निकाल दिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वैसी संख्या एलसीएम लिया जाता है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, जितनी भी संख्याएं रहेंगी अगर उनसे विभाजित हो जाता है वही एलसीएम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, और ये 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, मतलब ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 3 मिनट तक तो दोनों काम किए होंगे। ठीक है, तो 5 4 9 है, 3 मिनट तक दोनों काम किए। ठीक है, देखिए एक दिन की या 1 मिनट का इन दोनों का एफिशिएंसी जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 आ गया 1 मिनट में, कितने मिनट तक दोनों काम कर रहे हैं, 3 मिनट, तो 9 त्रिक 27 काम तो ये दोनों लोग कर लिए, मिल के किए हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जब 27 काम कर लिए, अब ए को बंद कर देंगे, अब अकेला बी काम करेगा, तो देखिए अब कितना काम बचा, आप बोलेंगे सर अब बचा है 33 काम। ठीक है, 33 काम बचा है फ्रेंड्स।
अब 27 काम तो हो गया था, अब 33 काम बचा है। इसको बी अकेले, अब देखिए बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लेगा, मतलब आगे बी कितना टाइम लेगा, मतलब इस 33 यूनिट को भरने के लिए बी कितना समय अभी लेने वाला है, यही हमको बताना है। तो देखिए बी का 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 यूनिट, तो इसको 4 से कर देंगे डिवाइड। तो देखिए फ्रेंड्स 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। 4 8 32, 1 33, मतलब 1/4। इसको मिनट में बदलेंगे फ्रेंड्स, ये सेकंड में बदलेंगे, 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 15 चौको 60, ओके। जब 15 चौको 60 इसको करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 मिनट 15 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर 8 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इसको समझने में किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अपने से समझाने का बहुत कोशिश किया, ओके डियर फ्रेंड्स। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचो, ओके डियर फ्रेंड्स। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मुझे स्टूडेंट्सों के द्वारा मैसेज के थ्रू सेंड किया गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट, ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और स्वयं इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, ओके डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग ट्राई कर चुके होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। कितना दिया है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर इसका मान दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए आपको कुछ और दिया है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे क्या दिया है सर, देखिए और लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई की जगह आप लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लेंथ दिया है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर, आपको ब्रीथ चाहिए अभी, मतलब बोले तो चौड़ाई चाहिए, ठीक है। तो हमको चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा हमारा फ्रेंड्स, चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर, देखिए यहाँ पास दिया है 2 और उधर हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 56 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 28 बचेगा, ठीक है। जब इधर 28 बचा फ्रेंड्स तो क्या 15 प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है आपका 28 दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से चौड़ाई आपका निकल जाएगा फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर कैसे निकलेगा, देखिए आप इधर 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है। जब घटा देंगे फ्रेंड्स तो आपके पास चौड़ाई निकल के आएगा, कितना आएगा 15, 15 5 20 और 8 5 13, तो कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 13 आ जाएगा, 13 आपका चौड़ाई, ओके। तो देखिए आपको लंबाई दिया है 15 और चौड़ाई मिल गया कितना 13, तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपको चौड़ाई मिल गया 13 और लंबाई कितना है 15, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके। तो देखिए लंबाई कितना दिया है, आप बोलेंगे सर लंबाई दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया है, आप बोलेंगे सर कि चौड़ाई अभी निकाले हम 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, 13 5 65 का 5 हासिल किया है 6, 13 1 कम 13 और 6 19, ओके डियर फ्रेंड्स। तो 195 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके डियर फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कमेंट में कि यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। और हमारा सपोर्ट जरूर करें डियर फ्रेंड्स, आप की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे डियर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। 1000 रुपये है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस पर 20% का प्रॉफिट लेके राम ने श्याम को बेच दिया, मतलब 120/100, ठीक है। अब देखिए आगे, ये श्याम इतने में खरीद लिया। आगे देखिए, आगे बोला श्याम ने इसे 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अब 10% का घाटा सहकर श्याम ने किसे बेच दिया फ्रेंड्स, मोहन को बेच दिया। 10% का घाटा हो गया, मतलब 90% में वो बेच दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, मतलब इसी को आपको अब सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। मतलब मोहन ने जितने में खरीदा होगा उतना अब इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट करिए,
एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट करिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, 120 गुणे 9। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि 12 9 कितना होता है, 108 होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, और एक जीरो है आपका, तो कितना हो जाएगा, मतलब मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, आप बोलेंगे सर 1080 रुपये में। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स तो लाइक का बटन दबा के जरूर बोलें कि यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, आप बोलेंगे सर 8 घंटे में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए श्याम उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, आप बोलेंगे सर 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो 12 दूना क्या आ जाएगा, 24। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब अगर ये दोनों लोग एक दिन मिल के काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे, एक दिन में कितने यूनिट काम होगा, 5 यूनिट। क्योंकि ये दोनों लोग मिल के कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, बोल रहा है कि साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट, तो कितने यूनिट टोटल काम है, आप बोलेंगे सर 24 यूनिट। तो देखिए इसमें 5 के कर दीजिए डिवाइड, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 5 चौको 20, ठीक है, बचेगा 4। ओके डियर फ्रेंड्स, और फिर 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, बचा 4, तो आपका पॉइंट लगाएंगे वो 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो देखिए कितने कितने दिन में ख़त्म होगा, 4.8 दिन में आपका टोटल काम खत्म हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार, ओके 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ जांच कीजिए। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बनने वाला है, कौन कौन, एक आयतन और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोनों का फार्मूला आपको याद होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है होगा याद तो हम बता रहे हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको पूछ रहा है कि भुजा कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और पत्थर का आयतन, अब देखिए घन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, घन का आयतन होता है a का क्यूब। ठीक है, अब देखिए अब संपूर्ण पृष्ठ जांच कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर, 6a का स्क्वायर। इसको भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, देखिए यहाँ पास आपको a का मान, मतलब a क्या है फ्रेंड्स, भुजा है, तो भुजा कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप भुजा का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 8 64 512। ओके फ्रेंड्स, आपको घन और क्यूब 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का याद होना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तभी आप स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया, आयतन तो निकल गया, आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए आपको फार्मूला मैं लिख दिया, आप इसका निकालिए आंसर क्या होगा, और कमेंट हमें जरूर करिए इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसे निकाल के बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने फार्मूला लिख दिया है, आपको मान भी बता दिया हूँ ये का, इसका आंसर निकाल के आप जरूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि किसी घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास आपको घन के सभी फार्मूले आपका रिवाइज हो गया। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है सर, √3a होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, √3a मल्टीप्लाई बाई a, बोले तो a क्या है सर, a भुजा है। ठीक है, ये होता है विकर्ण। ठीक है, किसका सर विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए आपको कितना दिया है, इसका मान आपको दिया है 12। ठीक है, तो हम लिख देंगे, चलिए क्या लिख लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई a मतलब होता है भुजा, इसका मान कितना दिया है, √12। √12 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे कैसे सर, देखिए अंदर में अगर गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट है, अंदर में गुणा करेंगे तभी ना 4 तिहाई 12 होगा। अब देखिए इस 4 का मैं रूट बाहर निकाल दिया, मतलब वर्गमूल करके बाहर निकाल दिया। जब इस 4 का वर्गमूल करके मैं बाहर निकाल दूंगा फ्रेंड्स, तो क्या निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा बाहर। आप बोलेंगे यस सर, इसीलिए मैं यहाँ पास 2 निकाल दिया। ठीक है, और रूट के अंदर क्या कर दिया, 3। ओके डियर फ्रेंड्स, इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे अब देखिए आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आपका घन का भुजा निकल के आ गया 2। अब घन का भुजा निकल के आ गया फ्रेंड्स 2, तो आपको अब क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया अभी पिछले क्वेश्चन में आपको,
ए का क्यूब, ठीक है। तो चलिए आपका ए का मान निकल के आ गया है 2, और आपको अब आयतन निकालना है, मतलब ए का क्यूब, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसका आयतन निकल के कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्यूब में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आयतन है। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि यस सर सभी क्वेश्चन हमारे रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, और सभी फार्मूले हमारे कंसेप्ट सहित रिवाइज हो रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डियर फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पास बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए अगर वह 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 110% पर बेच रहा है, तो उसे जितने में बेचता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलता है। मतलब अगर इसी सामान को वह 115%, मतलब 15% प्रॉफिट, मतलब 115% पर बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 200 रुपये का। आप बोलेंगे कि सर 115% और यही 110%, इन्हीं दोनों का डिफरेंस के बराबर है कितना, ये 200 रुपये। मतलब ये 200 रुपये का जो झमेला है फ्रेंड्स, ये 10% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 115% माइनस 110%। ओके डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर किसके बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 115% में 110% घटाएंगे तो 5% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यही जो 5% का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। अब देखिए अब 5% बराबर 200 रुपये आ गया। ओके फ्रेंड्स, 5% बराबर कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। अब मैं बोलूँगा कि 100% का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इधर 20 का गुणा कर दीजिए तो 100% हो जाएगा, इधर भी 20 का गुणा कर दीजिए तो ये 100% के मान के बराबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, इधर देख लीजिए 100% मान इसका निकल के आया फ्रेंड्स, 2 दूनी 4,000 रुपये। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसका सीपी कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 4,000 रुपये। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको रीजनिंग एवं मैथ्स के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि यदि x बटे वाई बराबर 6/5 हो तो 6/5 माइनस 5x माइनस वाई बटे 5x प्लस वाई का मान कितना होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसका मान कैसे निकालेंगे, एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ट्राई कर चुके होंगे। फ्रेंड्स देखिए हम बताते हैं, यहाँ पास क्या दिया है सर, आपको दिया है यक्स का मान आप क्या रख लेंगे 6 और वाई का मान क्या रख लेंगे, आप बोलेंगे सर 5। ओके ठीक है, अब देखिए आपको क्या रखना है, सिर्फ यहाँ मान रखना है डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इधर रख देंगे 6/5 दिया ही पहले से डियर फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगे हमको जो मान रखना है वो ये रखना है, यहाँ 5x माइनस वाई है ना, तो x के जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान, ठीक है। तो देखिए 5 6 का 30, ओके, x का मान 6 है तो यहाँ रखेंगे 5 6 का 30 और माइनस y का मान 5, तो 5 6 का 30 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 25। ओके 25 आ गया। अब नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर ऊपर माइनस हुआ था तो नीचे जोड़ देंगे, तो 5 6 का 30, 30 और 5 जोड़ देंगे तो 35, कितना आ जाएगा 35। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। ओके, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 25 और 5 7 का 35। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करें, नीचे के एलसीएम ये घटाना तो बन गया डियर फ्रेंड्स। देखिए 6/5 माइनस 5/7। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, 6/5 माइनस 5/7। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए और इसको भिन्न का घटाना है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 7 5 35 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, और देखिए 7 6 42 माइनस का 5 25। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इसको घटा दीजिए फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 17/35। ओके डियर फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कमेंट में कि यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले इसको वीडियो को पॉज करिए, स्वयं बनाने का कोशिश करिए। देखिए आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आपसे अगर एरिया पूछता फ्रेंड्स तो क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो आप ऐसे करके इसका आंसर निकाल लेते हो। ओके, लेकिन आपसे एरिया नहीं पूछा डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है परिमाप कितना होगा। तो चलिए हम इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है डियर फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए ये समचतुर्भुज हम बना दिए। अब इसका दोनों विकर्ण दिया है, कितना कितना दिया है सर, तो ये दिया है 24 और एक दिया है 10। ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 12 का। ठीक है फ्रेंड्स, और वो आधा 10 का आधा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पास लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, देखिए आधार आपको दिया है कितना, 5, और लंब आपको दे दिया 12, तो आपको कर्ण निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे, 5 12 13, एक ट्रिपलेट बनता है क्या, 5 12 13। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, ठीक है, और आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 144। इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ रहा है, आप बोलेंगे सर 169 आ रहा है। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर 13 का होता है। तो हो गया ना फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर, इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए इतना जब आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पास क्या आ गया, आप बोलेंगे सर यहाँ 13 आ गया। ठीक है, तो इनके सभी भुजाओं का मान निकल के कितना आया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 13 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 13 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं कितना आ गया, 13 13 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो परिमाप कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 13 चौको 52 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका परिमाप कितना निकल के आया डियर फ्रेंड्स, 52 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर करें। ओके, और कमेंट में बोलें कि यस सर समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। पहले आप वीडियो को पॉज करिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले स्वयं सॉल्व करने का कोशिश करिए। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं मतलब आप सभी क्वेश्चन बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम बताते हैं डियर फ्रेंड्स। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। देखिए फ्रेंड्स, लंबाई मान लीजिए कितना दिया है 40 मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल होता है। ओके, तो लंबाई इतना है, चौड़ाई मैं मान लेता हूँ यक्स। ठीक है, यक्स मीटर है। ठीक है, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल इसके लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई कितना दिया है 40। ठीक है, अब चौड़ाई कितना दिया है, हमने माना कितना है फ्रेंड्स यक्स। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के योग का कितने गुना है, 15 गुना, तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपका आंसर कैसे निकल के आता है। देखिए इधर क्या आ गया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर इधर 40 एक्स बराबर है। ठीक है, जब इधर 40 एक्स है और इधर बराबर में कितना है फ्रेंड्स 40 एक्स प्लस 40 प्लस एक्स है। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या है 15, बोले तो 15। अब इसको कट आउट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, कुछ कट जाएगा, यस 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 8 40। ओके, अब 8 एक्स बराबर कितना आया फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। अब लिखते हैं अगले पेज पर डियर फ्रेंड्स। देखिए इधर आया फ्रेंड्स कि 8 एक्स बराबर, 8 एक्स बराबर इधर 40, 4 3 12 120 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लस 3 का गुणा एक्स के साथ होगा 3 एक्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स उधर 3 एक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो चलिए 3 एक्स में 8 एक्स इधर कर देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एक्स हो जाएगा। ओके, आप बोलेंगे यस सर 5 एक्स बराबर कितना दिया है 120। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान आपका कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे सर 5 दूनी की 10, 5 चौको 20, तो कितना आया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर आया 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स, चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई आपका निकल के कितना आया डियर फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी
प्रभाव से अगर समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है। आप देखेंगे अगला प्रश्न। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, यहाँ दर रेट निकालना है, ठीक है। रेट दिया है आपको फ्रेंड्स, समय निकालना है, ठीक है। तो समय निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, टी बराबर n-1 इक्वल आर मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलेंगे सर यहाँ पास एन क्या है, तो एन है फ्रेंड्स गुना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास इसी फार्मूले पर हम रखेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए निकालना है टी, तो टी हम लिख देंगे फ्रेंड्स। ओके, अब बराबर देखिए कितने गुना, 2 गुने, तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, बटे नीचे परसेंटेज आर कितना दिया है 15%। ओके, अब मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 का। देखिए इसको कट आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 3 आएगा 15, 5 दूनी के 10, 20 आया। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ टी इक्वल 20/3। तो ये कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, देखिए 3 छक्का 18, ठीक है। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 मतलब 6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, 6.66 आएगा इसका क्या टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का डिफरेंस 768 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बताया था फ्रेंड्स और पूछा भी गया, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं बोला था डिफरेंस मतलब ब्याज में डिफरेंस मतलब अंतर बराबर क्या होता है, 2 वर्ष के लिए मूलधन गुणे R/100 का क्या करना है होल स्क्वायर। ओके, इसी पर रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सर रखते हैं, देखिए फ्रेंड्स रखिए इसका मान। तो देखिए आपको प्रिंसिपल निकालना है फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 768 रुपये, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल को एज इट इज रहने देंगे आप। आगे देखिए अगर रेट आपको क्या दिया है 8%, तो लिख देंगे 8/100। ओके डियर फ्रेंड्स, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स, जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 दूनी का 8, ठीक है, और 4 25 हम 100 बोले तो 25 चौको 100, तो 2/25 आ गया। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसके बाद अपना इधर आ जाएगा 768। ओके, बराबर पी तो एज इट इज रहेगा ही डियर फ्रेंड्स, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, नीचे क्या है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 हम 625। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इधर हो गया 4/625, तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए P बराबर आपका निकल के आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ डियर फ्रेंड्स। इसको जब आप ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंड्स तो P बराबर आपका आ जाएगा 768, ठीक है। अब देखिए 600 गुणे 625 ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और बटे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 4, ठीक है। अब 4 से इसको कट आउट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। देखिए 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 नहीं 36, और 4 दूनी की 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आया 192 मल्टीप्लाई बाई 625। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ P बराबर 192 मल्टीप्लाई बाई 625। ओके डियर फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और कितना आंसर आएगा आप कमेंट जरूर करिए। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड्स, मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले जो मैं आपको सॉल्व करा दिया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, इसी से हम मोटिवेट होकर के आपको इस तरह से हम समझा सकते हैं, समझा पाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। हम आपको इसी तरह से पेपरों का एनालिसिस प्लस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चनों को कवर अप कराएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।